दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में 1947 के बाद से आज तक जाति जनगणना नहीं हुई थी। अब केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया है। आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल किए जाएंगे। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति यानी सीसीपीए की बैठक में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कई राज्यों ने अपने स्तर पर जाति सर्वे किए, लेकिन वे वैज्ञानिक और पारदर्शी नहीं थे। इससे समाज में संदेह फैल गया। इसीलिए अब जाति जनगणना का हिस्सा बनाया गया है, ये गणना का हिस्सा बनाया गया है ताकि ये काम पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो। सरकार की योजना है कि जनगणना की प्रक्रिया सितंबर 2025 से शुरू हो सकती है। पूरा काम 2 साल में पूरा होगा, यानी आखिरी आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आ सकते हैं। इतिहास क्या कहता है? 74 साल बाद जाति जनगणना। अंग्रेज ने 1881 से जाति जनगणना शुरू की थी। 1931 तक सभी जातियों की गिनती होती थी। 1941 में भी जाति जनगणना हुई, लेकिन डेटा जारी नहीं किया गया। 1951 से अब तक सिर्फ SC/ST की ही गिनती होती रही है, क्योंकि उन्हें संविधान के अनुसार आरक्षण देना जरूरी था। आजादी के बाद नेहरू, पटेल और अंबेडकर जैसे नेताओं ने तय किया था कि जाति आधारित गिनती समाज को बांट सकती है। तो अब आइए जानते हैं विस्तार से पूरा इतिहास, कब कब भारत में जातीय जनगणना हुआ। ब्रिटिश काल में जातीय जनगणना हुआ 1871 से 1931 तक। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1871 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराई गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीय समाज की संरचना, शासन व्यवस्था और सामाजिक वर्गीकरण को समझना ताकि प्रशासनिक नियंत्रण आसान हो सके। 1931 की जनगणना ये आखिरी बार था जब पूरे भारत में विस्तृत रूप से जातियों का उल्लेख किया गया था। इसमें जातीय, उपजातियों, वर्ण व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक स्थिति का विवरण मौजूद था। जनरल रिजल्ट्स ऑफ 1931 सेंसस इससे प्रमुख सोर्स में से एक है, जिसे JH हुटन ने लिखा था, जो उस समय के जनगणना आयुक्त थे, यानी सेंसस कमिश्नर थे। आजादी के बाद भारत में जाति जनगणना की स्थिति क्या थी? 1951 के बाद से भारत सरकार ने जाति आधारित जनगणना नियमित रूप से बंद करा दी। केवल शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की गिनती की जाती रही है। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC और अन्य जातियों की जनगणना नहीं होती रही है। फिर 2011 में भारत सरकार ने एक विस्तृत सर्वेक्षण करवाया, जिसमें कहा गया कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 इसे 2 मंत्रालयों ने मिलकर संचालित किया। अब ये कोई आधिकारिक जनगणना नहीं थी दोस्तों, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से पहली बार था जब जातिगत जानकारी इकट्ठी की गई। लगभग 46 लाख जातियों के नाम रिपोर्ट में दर्ज किए गए, जिसमें कई डुप्लीकेट, गलत वर्तनी आदि समस्याएं थी, इसलिए डेटा को सार्वजनिक नहीं किया गया। सरकार ने ये डेटा 2015 तक रिलीज नहीं किया और बाद में कहा गया कि जातिगत डेटा की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी, इसीलिए इसे जारी नहीं किया जाएगा। तो ये थी जातिगत जनगणना की इतिहास। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।